इस बार बजट में कंपनी लॉ कमेटी के सुझावों को मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एमसीए के सीएलसी के ज्यादातर सुझावों को मान लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी तरुण शर्मा है। तरुण, हमेशा की तरह इस बार बजट से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जो एमसीए ने एक कमेटी फॉर्म की थी, कंपनी लॉ कमेटी, उस कमेटी की जो सुझाव हैं उसको हो सकता है कि बजट के अंदर मंजूरी मिल जाए। एक इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन ऑलरेडी इस सीएलसी पे पूरा हो चुका है। साथ ही उम्मीद की जा रही थी कि कैबिनेट से भी अप्रूव हो जाए, लेकिन अब उम्मीद है कि इसको बजट में अप्रूवल मिल सकता है। और यदि बजट में अप्रूवल मिलता है तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कामकाज हो सकता है। फर्स्ट, जैसे जो प्रमोटर्स हैं उनके लिए इसॉप की फैसिलिटी स्टार्ट हो सकती है। और फ्रैक्शनल जो शेयर्स हैं उसको शायद मंजूरी ना मिले। सीएलसी ने हालांकि रिकमेंड किया था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उस रिकमेंडेशन को मानने को तैयार नहीं है। तो फ्रैक्शनल शेयर्स जो हैं उस पर मंजूरी ना आए, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन एक जो स्वैग इक्विटी को लेकर भी यहाँ पे मंजूरी आ सकती है। साथ ही कई सारे ऐसे रेगुलेशन है, चाहे वो ऑडिटर्स को लेकर हो, अपनी कंपनीज की लिस्टिंग को लेकर हो या नफरा को लेकर हो, वो सभी सीएलसी की जो रिकमेंडेशन थी उनको मान लिया गया है। और इस रिकमेंडेशन को अब बजट के अंदर उम्मीद की जा रही है कि वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा। काफ़ी लंबे समय से लंबित मामला है। उम्मीद इंटरिम बजट में भी थी, लेकिन वहाँ नहीं हो पाया। लेकिन अब क्योंकि अब कुछ ही दिनों में बजट आने वाला है, तो उस बजट में सीएलसी की जो रिकमेंडेशन है उसको मंजूरी मिलेगी। और एक ईज़ ऑफ डूइंग का जो माहौल, या ये कहें कि जो सरकार करना चाहती है, वो कंपनीज एक्ट में होता हुआ दिखाई देगा। और ये सभी पहलुओं पर होगा, चाहे वो आईपीएफ के मामले हों, चाहे नफरा के मामले हों, चाहे आरओसी के मामले हों, चाहे सिंगल बेनिफिशियरी ओनरशिप का मामला हो। इन सभी पहलुओं को देखते हुए सीएलसी की जो रिकमेंडेशन है वो महत्वपूर्ण है और बजट में इसका ऐलान होने की संभावना है। जी, तो ये बजट से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर देने के लिए तरुण शर्मा आपका करेंगे हम धन्यवाद। आइए